बढ़ाया। मालवीय जी के राजनीतिक चिंतन में संवैधानिक आदर्शों के साथ राष्ट्र निर्माण का भी भाव था। उन्होंने संवैधानिक चीजों को स्वीकार किया, उन्होंने लोकतंत्र के में आस्था व्यक्त थी, लेकिन प्राचीन भारतीय राजतंत्र के प्रति भी उनको आस्था थी। उनका यह मानना था कि प्राचीन भारतीय राजतंत्र पश्चिम की तरह निरंकुश राजतंत्र नहीं है, पश्चिम की तरह एक पश्चिम शोषणवादी राजतंत्र नहीं है, बल्कि भारतीय राजतंत्र निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक मूल्य से आप्लावित है, और यह लोकतांत्रिक मूल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में परिणित करता है। मालवीय जी ने राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी बातें की। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को वे मंजिल नहीं मानते थे। उनके लिए आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की संपन्नता का प्रतीक है। सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता हुआ अंबेडकर की बात, वो कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से भारतीयों को कुछ नहीं हासिल होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को बौद्धिक स्वतंत्रता भी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्तियों को सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए। तो इस प्रकार स्वतंत्रता की व्यापक परिभाषा करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्रता को स्वीकार किया। वे फ्रांस की क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करते थे। उनके लिए उनका राजनीतिक चिंतन स्वतंत्रता पर आधारित है, उनका राजनीतिक चिंतन भ्रातृत्व पर आधारित है, उनका राजनीतिक चिंतन सहृदयता पर आधारित है। पंडित मदन मोहन मालवीय का अंतिम उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता का महान लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त करने के लिए अपने राजनीतिक चिंतन को दार्शनिक आधार दिया, अपने राजनीतिक चिंतन को के क्रियात्मक आधार दिया। न केवल और दार्शनिक रूप से व्याख्यायित करते हैं, बल्कि उसको पूरा करने के लिए उन्होंने समाज में अपनी भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ साथ मानवीय सर्वव्यापकता की बात की। उन्होंने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को माना। 1918 में दिल्ली कांग्रेस में उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता दी। उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के व्यापक सिद्धांतों को जन्म दिया, जिसमें औद्योगिकरण का संवर्धन और राजनीतिक सुधार महत्वपूर्ण है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उग्र लोकतंत्र का विरोध किया। उनके लिए लोकतंत्र में उग्रता नहीं होनी चाहिए, उन्होंने उदार लोकतंत्र को मान्यता दी। उन्होंने उदार लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और राजनीतिक क्षेत्र में सामूहिकता पर जोर दिया। उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं था कि उग्र लोकतंत्र में लोग उमड़ पड़े, एक भीड़ तंत्र हो जाए। वे उग्र लोकतंत्र को एक भीड़ तंत्र के रूप में देखते थे, और भीड़ लोकतंत्र उन्हें स्वीकार नहीं था। वह मॉन्टेस्क्यू और जेफरसन की तरह लोकतांत्रिक मान्यताओं को उन्होंने माना, और क्रांतिकारी विचारों से सहमत न होते हुए भी वे क्रांतिकारी विचारधाराओं को उदारवाद से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू इतिहास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उनके अनुसार अगर उनके निचोड़ के रूप में अगर वो कहें तो वह स्वतंत्रता, समानता और न्याय के समर्थक सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध थे। उनका समर्थन केवल मौखिक व्याख्याओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इन आदर्शों का परिपालन किया। उनके द्वार हर दुखी के लिए खुले रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका एक राष्ट्रीय योद्धा की भूमिका थी। उन्होंने असहाय और संतप्त मानवता के चरण पखारे हैं। उन्होंने कहा है कि जो स्वयं जीवित रहना चाहता है वह किसी अन्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। सभी को चाहिए कि वह किसी से न डरे और किसी को न डराए। सनातनी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, सिख, बौद्ध, जैन आज सभी को चाहिए कि अपने अपने विशेष धर्मों का पालन करते हुए परस्पर प्रेम और आदर का व्यवहार रखें। यही कारण है कि उनके लिए हरिजन दूरस्थ धर्म के पालक नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की मर्यादा के अभिन्न अंग हैं। और उन्होंने अंबेडकर को B.R. अंबेडकर को पुत्र के समान प्यार किया। और यही कारण है कि जब पूना पैक्ट में अंबेडकर और गांधी के बीच में एक विषम मतभेद हुआ, एक क्रूर, एक न मिटने वाला मतभेद हुआ, तो
पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और डॉक्टर अंबेडकर को न केवल मनाया बल्कि दोनों के बीच में पूना पैक्ट समझौता कराने का प्रयास किया और उस समझौते का परिणाम हुआ कि दलित समुदाय व्यापक हिंदू धर्म से अलग ना हो सका। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का हिंदू विश्वविद्यालय का जितना बड़ा योगदान है उतना ही बड़ा योगदान उनका पूना पैक्ट में उनकी भूमिका का भी है। और अगर पूना पैक्ट न हुआ होता तो यह बात तय था कि भारत एक और टुकड़े में विभाजित होने के कगार पर खड़ा था और गांधी मानने के लिए तैयार थे। या तो गांधी मानते, सरेंडर करते अम्बेडकर के सामने, या तो गांधी अपना लीला समाप्त करते, अथवा भारत में एक दूसरे राज्य का जन्म हो जाता। जैसे भारत का विभाजन हुआ हिंदू मुसलमान टू नेशन थ्योरी के आधार पर, उसी तरह से 3 नेशन थ्योरी के आधार पर भारत का विभाजन होता। इस प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के सांस्कृतिक अधिष्ठान, राष्ट्र के वैभव और राष्ट्र के कल्याण के लिए शैक्षणिक, सामाजिक, बौद्धिक